अच्छी लगी। जब उससे मोहब्बत हुई तो मुझे मालूम था कि वो निकाह याफ्ता है। नहीं पता था कि मेरा निकाह हो गया, वरना वो मतलब है तू मुझे दुनिया के सामने अपना शौहर कहते हुए शर्मिंदा होती। क्या आप इस निकाह से खुश हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब, मुझे कबूल नहीं, ये ड्रामा इंतहाई इंटरेस्टिंग हो चुका है, क्योंकि एक तरफ रिश्ता ले जाने के बाद मायरा की माँ को भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि आतिर हर लिहाज से सलमान से एक बहुत बेहतर ऑप्शन है, और वो अपनी बेटी मायरा को ये भी कहेगी कि मुझे पूरा यकीन है कि तुमने उसको नहीं बुलवाया था। लेकिन अब इसके बाद क्या होगा, क्योंकि आतिर को तो इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि मायरा निकाह फाइड है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे इस चीज़ का भी पता चल जाएगा। वो अपने शौहर को पसंद नहीं करती और ये रिश्ता बचपन में हुआ है। दूसरी तरफ दादी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब आतिर अपनी माँ के साथ मायरा के घर प्रपोज़ल लेके जाएगा, वो तो एक शरीफ तरीके से प्रोसेस कर रहा था, लेकिन उसको इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। एटलीस्ट उसको थोड़ा सा तो ख्याल रखना चाहिए था मायरा की रजामंदी का या उसके बैकग्राउंड के बारे में पता करने का। लेकिन वो बेचारा शराफत में मारा गया और अपनी माँ की भी बेचारे ने इंसल्ट कराई। दादी तो दुनिया की ऐसी दादी निकली है जो कि आजकल मिलती ही नहीं है। दादी ने तो वो हिटलर का रोल अदा किया है कि जो कोई विलन भी नहीं कर सकता। उन्होंने ना सिर्फ मायरा के मुंह पे थप्पड़ लगवाया उसकी माँ से, बल्कि उसने आतिर की भी इंसल्ट की और उसकी माँ की भी घर बैठ के इंसल्ट की। और जब उसने इन दोनों से थोड़ी खलासी पाई तो उसने जाके मायरा के ऊपर सही बम फाड़े और उसकी वो इंसल्ट की उसकी माँ की भी कि तुम्हें किसी चीज़ का लिहाज नहीं, तुम निकाह याफ्ता और तुम इसलिए उड़ती फिरती हो क्योंकि तुमने आतिर को ग्रीन सिग्नल दिया हुआ। मायरा बेचारी चुप रहती है कि सिचुएशन में क्या करे, क्योंकि उसने छुट्टी सिर्फ इसलिए की थी कि दादी को और माँ को समझा सके कि वो जेवर ना बेचे। उनके घर में 3 मर्द हैं जहाँ उनका निकाह हुआ है, और हमेशा उन्हें जब पैसों की ज़रूरत पड़ती है वो हमारे घर की तरफ दस्तक देते हैं। लेकिन उस बेचारी को क्या पता था ये छुट्टी उसको कितनी भारी पड़ जाएगी और उसको थप्पड़ भी खाना पड़ जाएगा। लेकिन आखिर में वो अपनी दादी को ये कह के ऊपर चली जाती है कि मैंने किसी को नहीं बुलाया। दूसरी तरफ सलमान देख भी लेता है कि आतिर और उसकी माँ गाड़ी में वापस जा रहे होते हैं, तो फिर वो अपनी दादी से पूछता है जो कि उसकी नानी है कि ये लोग कौन थे। तो नानी को झूठ बोलना पड़ता है कि यह मायरा की माँ की कुली थी जो मिलने आई थी। इसके बाद उसको लगता है कि घर में कोई सिचुएशन क्रिएट हुई है और मायरा भी डिस्टर्ब है, लेकिन मायरा उसे कहती है मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है, जिस पर दादी घबरा जाती है। लेकिन मायरा अब खुल डुल अपने हस्बैंड को कह देगी कि उसके ऑफिस से बॉस आए थे, उसके लिए प्रपोज़ल लेकर आया था और उसको नहीं पता था कि मैं निकाह फाइड हूँ, जिस पे उसको और गुस्सा चढ़ जाता है। और वह कहता है इसका मतलब है कि तुम मुझे अपना शौहर बताते हुए शर्माती है और किसी को नहीं पता कि तुम्हारा निकाह हुआ है। दूसरी तरफ आतिर को इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता कि मायरा इस रिश्ते से खुश नहीं है और ये बचपन का निकाह है और उसका हस्बैंड भी कोई इतना ख़ास नहीं है, जिस पे वो भी उसके बारे में और फ़िक्रमंद हो जाएगा। लेकिन फिर भी अब वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ मायरा की माँ को भी आतिर पसंद तो आ जाएगा, क्योंकि वो हर लिहाज से सलमान से बेहतर है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकती और उसके बस में कुछ भी नहीं है, क्योंकि दादी ना तो कुछ होने देगी। और दूसरा ये है कि अगर सलमान का रिश्ता रिफ्यूज़ होगा तो छोटी बहन अरसलान के साथ बहुत अटैच है, उसका भी मसला फट सकता है। तो एट लास्ट इन दोनों की रुखसती इन दोनों भाइयों के साथ हो जाएगी। और आगे क्या सिचुएशंस होंगी ये सिर्फ मायरा और आतिर और सलमान के बीच में होगा, जो भी सीन चल रहा होगा। तो इस तमाम सीन को एंजॉय करने के लिए और आने वाली एपिसोड को एंजॉय करने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लव यू, अल्लाह हाफ़िज़।